दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार कहाँ चलता है? मैं शेयर मार्केट या किसी जुए के अड्डे की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ भारत के उन छोटे छोटे कमरों की, जहाँ करोड़ों युवा अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल एक ऐसी लॉटरी के पीछे लुटा रहे हैं जिसके जीतने की उम्मीद जीरो के बराबर है। आज हमारे देश में सरकारी नौकरी का सपना सपना नहीं रहा। ये एक ऐसा सुनियोजित जाल बन गया है जहाँ दाव पर पैसे नहीं, बल्कि आपकी जवानी और आपके परिवारों की उम्मीदें लगी होती है। हकीकत यह है कि आज भारत में चपरासी की 100 नौकरियों के लिए 5 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर लाइन में खड़े होते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कामयाबी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है। आज इस वीडियो में हम उस कोचिंग माफिया और गवर्नमेंट जॉब ट्रैप की परतों को खोलेंगे जो आपके टैलेंट को दीमक की तरह चाट रहा है। सबसे बड़ा भ्रम तो यहीं से शुरू होता है कि सरकारी नौकरी मतलब सुरक्षित भविष्य। लेकिन क्या आपने कभी उस सुरक्षा की कीमत का हिसाब लगाया है? 20 से 28 साल की वो उम्र, जब एक इंसान का दिमाग दुनिया बदलने की ताकत रखता है, जब उसकी क्रिएटिविटी सातवें आसमान पर होती है। उस उम्र में हमारा युवा एक अंधेरे कमरे में बैठकर ये रट रहा होता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था या हुमायूं का मकबरा कहाँ है। ये टैलेंट का वो कत्ल खाना है जहाँ हर साल लाखों वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर्स और इनोवेटर्स पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हैं। आप सोचिए, अगर 1 करोड़ लोग सिर्फ 500 वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं तो गणित साफ है, 99,99,500 लोग फेल होने वाले हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस सच को आपसे छुपाता कौन है? वो कोचिंग माफिया जिनका टर्नओवर आज हजारों करोड़ों में पहुंच चुका है। इन कोचिंग संस्थानों का बिजनेस मॉडल आपके सिलेक्शन पर नहीं, बल्कि आपके डर और उम्मीद पर टिका है। वे आपको ये सुनहरे सपने बेचते हैं जो हकीकत की जमीन पर कभी नहीं उतरते। वे आपको टॉपर्स की फोटो दिखाकर ये यकीन दिलाते हैं कि अगला नंबर आपका है, लेकिन वो उन लाखों युवाओं की बर्बाद जिंदगी का जिक्र कभी नहीं करते जो 5 साल बाद डिप्रेशन और खाली हाथ लेकर घर लौटते हैं। यहाँ एक और कड़वा सच समझिए, जिसे हम स्टडी कहते हैं, वो दरअसल सिर्फ मेमोराइजेशन यानी रटंत विद्या है। मार्केट में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जिसने 5 साल सिर्फ इतिहास और भूगोल की तारीखें रटी है। असल दुनिया स्किल्स मांगती है। आज के दौर में अगर आपके पास कोडिंग, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस या कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं है जिससे आप किसी की समस्या हल कर सकें, तो आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। यही वजह है कि जब एक युवा 30 साल की उम्र में सरकारी नौकरी की रेस से बाहर होता है तो प्राइवेट सेक्टर उसे चपरासी रखने से भी कतराता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि 5 साल का गैप है। उसने दुनिया से कटकर सिर्फ किताबें रटी है, उसने ये नहीं सीखा कि काम कैसे किया जाता है। ये एक ऐसा डेथ ट्रैप है जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला है। अब बात करते हैं उस सुरक्षा की जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। क्या वाकई सरकारी नौकरी आज के जमाने में सुरक्षित है? सरकारें धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, पेंशन खत्म हो रही है और काम का दबाव प्राइवेट से कम नहीं है। उधर महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, सरकारी सैलरी के भरोसे आप कभी अमीर नहीं बन सकते, सिर्फ गुजारा कर सकते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि हमारा समाज इस बीमारी को बढ़ावा देता है। अगर एक लड़का स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो उसे ताने मिलते हैं, लेकिन अगर वही लड़का 5 साल से एक ही कमरे में बैठकर तैयारी कर रहा है तो लोग कहते हैं लड़का मेहनत कर रहा है। हम कोशिश की पूजा कर रहे हैं, भले ही उस कोशिश का नतीजा शून्य हो। हमें ये समझना होगा कि मेहनत अगर गलत दिशा में हो तो वो सिर्फ थकान पैदा करती है, तरक्की नहीं। जरा ग्लोबल लेवल पर देखिए, अमेरिका, चीन या जापान जैसे देश इसीलिए अमीर नहीं है कि वहाँ के युवा सरकारी दफ्तरों में फाइलें पलट रहे हैं। वो इसीलिए अमीर है क्योंकि वहाँ का युवा रिस्क लेता है, वो आविष्कार करता है, वो एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियां खड़ी करता है। और हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन दिमाग क्लर्क बनने की लाइन में लगा है। हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी बौद्धिक प्रतिभा को खुद ही कचरे के ढेर में फेंक रहे हैं। एक और भ्रम जो तोड़ना जरूरी है वो है सरकारी नौकरी में रुतबा है। दोस्तों, रुतबा काम से आता है, कुर्सी से नहीं। आज के दौर में रुतबा उस इंसान का है जिसके पास दुनिया को देने के लिए कोई वैल्यू है। एक स्किलफुल फ्रीलांसर या एक छोटा सा बिजनेस चलाने वाला इंसान एक सरकारी क्लर्क से कहीं ज्यादा पैसा और इज्जत कमा सकता है अगर वो सही दिशा में काम करे। लेकिन हमें बचपन से ही नौकर बनने की ट्रेनिंग दी गई है, मालिक बनने की नहीं। अब जरा इस सिस्टम की बेबसी देखिए। पेपर लीक होना, धांधली होना, कोर्ट में वैकेंसी का अटक जाना, ये हमारे यहाँ आम बात है। एक युवा 2 साल तैयारी करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर 2 साल रिजल्ट का इंतजार करता है और अंत में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उसकी जिंदगी के 4 साल एक झटके में स्वाहा हो जाते हैं। क्या कोई भी समझदार इंसान अपनी जिंदगी का इतना बड़ा जुआ ऐसे सिस्टम के भरोसे खेलेगा? हकीकत यह है कि सरकारी नौकरी का ये क्रेज हमारी बेरोजगारी से ज्यादा हमारी मेंटल कंगाली को दिखाता है। हम डरते हैं कि अगर हम खुद के भरोसे कुछ करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमें लगता है कि सरकार की गोद में बैठ जाना ही सफलता है, लेकिन यकीन मानिए, असली आजादी और अमीरी खुद की काबिलियत पर भरोसा करने में है। वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदले। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर जवाब है कुछ नहीं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी बर्बादी के वारंट पर साइन कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई
के साथ साथ कोई ना कोई डिजिटल स्किल सीखिए। दुनिया बदल रही है। जिस काम को करने के लिए आप 5 साल की रटंत विद्या कर रहे हैं, उसे AI चंद सेकंड्स में कर देगा। भविष्य उनका नहीं है जो रट सकते हैं, भविष्य उनका है जो सोच सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों से बाहर निकल कर देखिए, वो चमक धमक वाली बिल्डिंगें आपके जैसे लाखों युवाओं के आंसुओं और उनके पिता की गाढ़ी कमाई से बनी है। सिलेक्शन की उन चंद फोटो के पीछे छिपे लाखों नाकाम चेहरों को देखिए। अपनी जिंदगी का फैसला किसी सेल्समैन के हाथ में मत दीजिए। भारत को क्लर्कों की जरूरत नहीं है, भारत को लीडर्स, क्रिएटर्स और वेल्थ जनरेटर्स की जरूरत है। सरकारी नौकरी का मोह छोड़िए और अपनी असल ताकत को पहचानिए। और एक ये गहरी बात हमेशा याद रखना, जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिसमें आप माहिर हैं, तो पैसा और रुतबा खुद आपके पीछे आता है और आपको इनके पीछे 10 साल तक लाइन में नहीं लगना पड़ता। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपनी चादर देखकर पैर पसारना बंद कीजिए, बल्कि अपनी चादर को इतना बड़ा कीजिए कि आपको कभी पैर सिकोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और ये तब होगा जब आप नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर वैल्यू क्रिएट करने की मानसिकता में आएंगे। दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय और अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें ताकि दूसरों की आंखें खुल सकें। पैसे की सही समझ, फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी जेब को मजबूत करने के असली तरीके जानने के लिए मनी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ।